अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग जी? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? कौकब मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर है जी। आज जो हमारा टॉपिक है रिसर्च की सीरीज़ में वो है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। इनमें क्या फ़र्क है? ये किन सूरतों में हमारी रिसर्च जो है वो एक्सप्लोरेटरी होती है, कब डिस्क्रिप्टिव बन जाती है और कैसे एक्सप्लेनेटरी होती है। यूजुअली ये क्वेश्चन जो है वो डिफेंस और वाइवा में भी आपसे पूछा जाता है कि जी आपकी रिसर्च जो है वो कौन सी है, और अगर आपकी रिसर्च एक्सप्लेनेटरी थी तो इस पर आपने फ़लाँ मेथड क्यों लगाया है, और अगर डिस्क्रिप्टिव थी तो फ़लाँ आपने काम क्यों नहीं किया, वगैरह वगैरह। और अगर एक्सप्लोरेटरी थी तो इसमें आपको ये करना चाहिए था, आपने ये क्यों नहीं किया। इस तरह के सवालात जो हैं वो आपसे पूछे भी जा सकते हैं डिफेंस में, और आपको पता होने भी चाहिए टेक्निकली स्पीकिंग। तो क्योंकि अगर आपकी रिसर्च एक्सप्लोरेटरी है और आप उसमें कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो इस नेचर ऑफ रिसर्च के अगेंस्ट है, तो ये आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है वाइवा में, डिफेंस में, इवन थीसिस राइटिंग में भी। आपको अव्वल तो आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर जो है वो थीसिस राइटिंग के दौरान आप इसको चीज़ को नज़र में रखें, वरना फिर आपके लिए प्रॉब्लम बाद में बन सकता है। तो हम इन सवालात के जवाबात इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस वीडियो में देने की। तो उम्मीद है आप तैयार हैं, पेंसिल कॉपी आपके पास होगी, और यूट्यूब लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर तो आपने नोट कर लिया होगा। और आपको वैसे भी आपका शुक्रिया, आप लोग मैसेज करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, एंड आई रियली ओ टू ऑल ऑफ यू, राइट? सो लेट्स बिगिन जी। व्हाट इज़ एक्सप्लोरेटरी एंड एक्सप्लेनेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च? इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ यही डिस्कस करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि इनकी मेथडोलॉजी भी डिस्कस कर ली जाए, कि अगर आपकी रिसर्च इनमें से किसी एक पे भी है, डिस्क्रिप्टिव है, तो इसकी मेथडोलॉजी फिर क्या होनी चाहिए, अगर एक्सप्लेनेटरी है तो इसकी भी मेथडोलॉजी क्या होनी चाहिए। ठीक है जी। तो ये बेसिकली आपकी रिसर्च जो है वो इन तीनों में से किसी एक में किसी एक तरह की होती है। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, एक्सप्लोर करते हैं, यानी ये जब देखें आप किसी चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं जिसके बारे में कुछ मालूमात ना हो या ज़्यादा मालूम ना हो, तो हम कहते हैं यार चलो इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो इसी तरह जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च वो रिसर्च होती है जहाँ पर पहले से कोई इतना ज़्यादा काम नहीं किया गया जिस एरिया पे आप काम करना चाह रहे हैं। सो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ नॉट अवेलेबल, राइट, और नॉट मच इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल। सो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि जी देखें, व्हेन नॉट मच इज़ नोन, राइट, ठीक है, ज़्यादा मालूमात नहीं होती, तो क्या होता है फिर, हम क्या करते हैं फिर ऐसे रिसर्च में ऐसे इश्यूज़ को हम कहते हैं, ये यहाँ पे हमने एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करनी है। या ऐसे जो सिमिलर काम पहले किसी ने किया हो उस पे इस रिसर्च हैव नॉट बीन सॉल्व्ड इन द पास्ट, इस किस्म की रिसर्च पहले ना हुई हो, या इस तरह के इंफॉर्मेशन ज़्यादा पहले ना अवेलेबल हो। ठीक है। क्या होता है, इट्स ए काइंड ऑफ प्रिलिमिनरी वर्क। प्रिलिमिनरी मीन इब्तदाई काम होता है ये किसी भी एरिया के अंदर, तो हम उसको फिर कहते हैं ये हमारी जो है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है। इसमें हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते नॉर्मली। इट इज़ नॉट इंटेंडेड टू प्रोवाइड कंक्लूसिव एविडेंस विच इज़ डिटर्मिन इन पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। जैसे कि हम एक्सप्लेनेटरी में करेंगे कि जी लेट सपोज मोटिवेशन जो है वो डिपेंडेंट है, अगर आप किसी को रिकग्निशन दे दें तो बंदा मोटिवेट हो जाता है। या आसान बताता हूँ, अगर लेट सपोज एडवर्टाइजिंग कर दें तो मार्केटिंग सेल्स बढ़ जाएगी, तो ये कंक्लूसिव एविडेंस है। ठीक है ना। तो हमने डेटा कलेक्ट करके वगैरह वगैरह करके सारा कुछ, और टेस्ट जो हैं वो लगाए, और पता लगा जी वाकई एडवर्टाइजमेंट बढ़ाने से सेल्स बढ़ जाती है। तो ऐसा कुछ जो है वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में नहीं होता। ठीक है, वो एक्सप्लेनेटरी में होगा फिर। तो इट इज़ नॉट एन एंड ऑन टू इट्स सेल्फ, रादर इट्स एन ए मीन्स टू एन एंड। ये एक रास्ता हमवार करना है बाद में आने वाली रिसर्चेस के लिए। तो ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बड़ी कोई बिगिनर ऐसी रिसर्च होती है, प्रिलिमिनरी काम होता है, इब्तदाई काम होता है। इट्स ए, देखें इसमें लिखा इट्स ए फर्स्ट स्टेप। तो ये इब्तदाई काम है, पहला है, आपने रास्ता किसी के लिए हमवार किया, और फिर बाद में आने वाले लोग उसके ऊपर मज़ीद रिसर्च कर करके उसको कहीं एक नहज तक पहुंचा देते हैं। ठीक है। सो इट्स एन एक्सपेक्टेशन दैट एडिशनल रिसर्च विल बी नीडेड टू प्रोवाइड मोर कंक्लूसिव एविडेंस। यानी इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए आपने पहला कदम जो है वो आपने उठाया होता है। सो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम किसी मसले को, किसी इशू को, किसी थ्योरी को, किसी फेनोमेना को एक्सप्लोर करने चले होते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जिसके बारे में पहले से कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम, पहले से कोई ज़्यादा मालूमात नहीं है। तो उस सूरत में ऐसी रिसर्च को हम कहते हैं एक्सप्लोरेटरी
रिसर्च। मिसाल के तौर पे देखें क्या लिखा है, एक जूस बार वाला है जो फील करता है कि अगर हम अपनी वैरायटी ऑफ जूसेस को इंक्रीज़ कर दें तो इससे क्या होगा, कस्टमर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। हाउएवर ही इज़ नॉट श्योर एंड नीड्स मोर इन्फॉर्मेशन। अब उसको ज़ाहिर है इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, उसको लग रहा है कि अगर हम जूस की वैरायटी बढ़ा दें तो क्या होगा, सेल्स शायद बढ़ जाए। तो अब उसको पता नहीं है कि कस्टमर का क्या जो है वो लाइक्स हैं, क्या डिसलाइक्स हैं। नो, ही हैज़ टू एक्सप्लोर। सो द ओनर डिसाइड टू डू एन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च टू फाइंड आउट एक्सपेंडिंग देयर जूस सेलेक्शन दैट विल एनेबल हिम टू गेट मोर कस्टमर। अब वो उसके लिए क्या हो गया, ये एक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है। वो शायद ऐसे भी कर सकता है, अगर इनफॉर्मल से रिसर्च करेगा तो क्या करेगा, लोगों से पूछेगा अच्छा जी मैं तो मैंगो का जूस आपको ऑफ़र करता हूँ तो क्या ख्याल, अगर माल्टे का भी लगा दूँ तो होना चाहिए कि नहीं। इस तरह फ़र्दन फ़र्दन पूछ सकता है। यानी एक इनफॉर्मल तरीका बता रहा हूँ आपको, ये फॉर्मल रिसर्च तो नहीं होगी लेकिन एक इनफॉर्मल तरीके, यानी कि डेटा कलेक्ट कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है कि लोग क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आप देखते हैं ना टीवी वाले, वो माइक लेके पहुंच जाते हैं कभी किसके पास कभी किसके पास, जी ये आप बताएं जी ये गवर्नमेंट ने ये किया तो क्या है, तो वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं इस चीज़ के बारे में। सो इसी तरह ये एक मेथड होता है डेटा कलेक्शन का। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आप बस देखें, जैसे इसमें उसको मालूम नहीं है कि उसने क्या करना है, कौन सा जूस होना चाहिए, कितनी लीटर में होना चाहिए, कितनी पैकेजिंग में होना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन वो चाह रहा है कि उसको लग रहा है कि अगर वो वैरायटी इंक्रीज़ कर देगा तो वो उसके कस्टमर इंक्रीज़ हो जाएंगे। इसी तरह एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द वे टू इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ द कस्टमर सर्विसेज विद इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। मिसाल कोई रेस्टोरेंट है, कोई होटल है, वो चाह रहे हैं कि हम क्वालिटी ऑफ द कस्टमर सर्विस जो है वो उसको इम्प्रूव कर दें। तो वो क्या कैसे इम्प्रूव की जा सकती है, तो अब ये एक कैसे इम्प्रूव की जा सकती है का मतलब है दे हैव टू एक्सप्लोर। अब ये जो रिसर्च होगी एक्सप्लोरेटरी होगी। A study into the role of social networking sites as an effective marketing। अब ये सोशल नेटवर्किंग जो है, जो वेबसाइट्स हम चाहते हैं इसको कैसे इफ़ेक्टिव मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करें, अब ये कैसे करेंगे, तो ये स्टडी जो होगी ये एक्सप्लोरेटरी हो जाएगी। ठीक है जी। कौन कौन से मेथड्स हैं, क्या करते हैं हम जी, इसमें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं पहले से जो अवेलेबल कहीं थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है वो, टर्म्स को डिफ़ाइन कर लेते हैं, और प्रॉब्लम्स को और हाइपोथेसिस को क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। हाइपोथेसिस बनाते नहीं हैं, उनको क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। सो वी आर एक्सप्लोरिंग द प्रॉब्लम बेसिकली। ठीक है। इस्टेब्लिश द रिसर्च प्रायोरिटीज़ कि किस एंगल में, किस नैच पे, किस वेरिएबल पे ज़्यादा रिसर्च होनी चाहिए, जिससे क्या मुतवक्के नताज हो सकते हैं। सो दीज आर ऑल एक्सप्लोरेटरी रिसर्च यूजेस। प्राइमरी मेथड मैंने जैसे आपको बताया कि सर्वे कर सकता है, इंटरव्यू कर सकता है, लोगों से पूछ सकता है, फोकस ग्रुप कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रुप्स बना के जी क्या, जैसे मैंने कहा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है, यानी रेस्टोरेंट्स जो हैं या होटल्स जो हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को बिठा के बात कर सकते हैं जी आप बताएं क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है वो कैसे को इम्प्रूव की जाए। ऑब्जर्वेशन के ज़रिए भी कर सकते हैं। और सेकेंडरी मेथड में क्या करते हैं, जो डाटा अवेलेबल है उसको यूज़ करना, कि ऑनलाइन सर्च करके कि जी अगर पड़ा हुआ डेटा तो उसके मदद से कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर कर लेना। लिटरेचर, यानी जो लिटरेचर कहीं पब्लिश हुआ है उससे रेलेवेंट, ज़ाहिर है उस प्रॉब्लम का तो हुआ नहीं है, उससे रेलेवेंट जो एरियाज़ हैं या उससे मिलते जुलते जो हैं उस पर कोई लिटरेचर अवेलेबल है तो उसको हम यूज़ करते हैं ताकि उसकी मदद से हम आगे जाकर देख सकें। तो ये हो गया जी एक्सप्लोरेटरी। दूसरा है जी डिस्क्रिप्टिव, ये उससे अगला स्टेप है। जब प्रिलिमिनरी काम हो चुका होता है तो फिर अगला काम जो होता है वो होता है डिस्क्रिप्टिव। आप देखें इसका नाम बता रहा है आपको, डिस्क्राइब्स। अगर आप समझ लें ना वर्ड डिस्क्राइब, तो आपको डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्राइब में हम क्या करते हैं, हम बयान कर देते हैं किसी चीज़ को, हम उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, कि बयान कर रहे होते हैं जी ऐसे हुआ ऐसे हुआ। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, वी आर पेंटिंग ए पिक्चर, पिक्चर ऑफ व्हाट, ए सिचुएशन और ए प्रॉब्लम वेयर वी आर रिसर्चिंग। सो इट डिस्क्राइब्स क्या करता है, ऑफ करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्ट, पीपल, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरनमेंट, जिस पे भी रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है। क्या बता रहा है, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई एटसेट्रा, नॉट वाई सॉरी, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ। इट डिस्क्राइब स्टडीज आर कंडक्टेड आफ्टर द रिसर्चर हैज़ गेन्ड द फर्म ग्रास्प ऑन द सिचुएशन बीइंग स्टडी, यानी पहले से वो इन्फॉर्मेशन मिल चुकी क्या है। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल जेंडर कंपोजिशन है, एज ग्रुपिंग है, नंबर्स ऑफ सेमेस्टर्स लेफ्ट एटसेट्रा, इसी इसमें सारी डिस्क्रिप्शन है। कोर्सेज टेकन, आपकी जैसे ट्रांसक्रिप्ट होती है, कितने कोर्सेज ले लिए, कितने हो गए, ये सारी डिस्क्रिप्टिव होगी, यानी ये बयान कर रही है उसके मुतालिक।
आपको मैंने कहा जी आप अपने मुल्क के बारे में बताएं कि इसके आपने स्टडी करके बताएं कि कितने इसके फैक्टर्स हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट के पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में या जिस भी कंट्री में आप रह रहे हैं वो कॉज करते हैं। तो आप स्टडी करते हैं और पता लगता है जी ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है पाकिस्तान के अंदर या इस मुल्क के अंदर, ठीक है। तो ये आपने क्या, हु कौन कर रहा है, व्हाट है, क्या है, व्हेन कब से है, कैसे है, वेयर है, कहाँ कहाँ पे है, और ये क्यों है, एट्सेट्रा, ठीक है ना, हाउ सॉरी कैसे हुआ। तो ये है सारी रिसर्च। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कौन से मेथड यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम ऑब्जर्वेशनल मेथड यूज़ कर सकते हैं कि हम ऑब्ज़र्व कर भी सकते हैं, लाइक क्वांटिटेटिव भी कर सकते हैं और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी रिसर्च किस चीज़ के ऊपर है। अगर क्वांटिटेटिव है तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होगी। केस स्टडी ले सकते हैं हम, ठीक है, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी एक मसला था हमें पता लगा तो हमने उसके ऊपर रिसर्च करके एक्सप्लेन कर दिया, बयान कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया कि जी ये चीज़ इस तरह से है, इस तरह से है, इस तरह से है। और सर्वे रिसर्च का मतलब है कि सर्वे भी यूज़ कर सकते हैं, सर्वे मेथड भी यूज़ कर सकते हैं डेटा कलेक्शन के लिए। तीसरा सॉरी इसमें एग्जांपल्स में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, बहुत सारी सॉरी हैं। रिसर्च यूज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च टू डिस्क्राइब कंज्यूमर हु आर हैवी कंज्यूमर फॉर ऑर्गेनिक फूड। मिसाल के तौर पे क्या रिसर्च की इन्होंने कि जी कौन से कंज्यूमर जो हैं, कौन से लोग जो हैं वो ज़्यादा बाय करते हैं ऑर्गेनिक फ़ूड को और कौन से नॉन ऑर्गेनिक फ़ूड को बाय करते हैं। हैवी कंज्यूमर्स कौन से, यानी जो बड़ी तादाद में ख़रीदते हों। A school district wishes to evaluate teachers' attitude, अभी देखें क्वालिटेटिव आ गया, टीचर्स एटीट्यूड अबाउट यूजिंग टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम। अब हमने रिसर्च की और मालूम किया कि जी टीचर्स का जो एटीट्यूड क्या है, क्लासरूम में टेक्नोलॉजी कितनी इस्तेमाल करते हैं, अभी गवर्नमेंट सेक्टर में कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वान्टिटेटिव होगा, दूसरा क्वालिटेटिव होगा। इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट के क्या काजेज़ हैं, आपने स्टडी किया और पता लगा इस मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की ये काजेज़ हैं, इन्फ्लेशन के ये काजेज़ हैं, या और जो रेलेवेंट मार्केटिंग के रिलेटेड इशू, प्रोडक्शन हमारी क्यों कम है जी, स्टडी की पता लगा ये यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, इन वजूहत से ये मसले आ रहे हैं। क्रॉस इसी में होता है, या स्टडी क्रॉस सेक्शनल होगी या लॉन्गिट्यूडनल होगी। क्रॉस सेक्शनल होता है वन शॉट मतलब ऑन द स्पॉट आपने क्वेश्चनर बनाया और आपने फ्लोट किया और उसके ज़रिए से लोगों से डाटा ले लिया और उस पर आपने फाइनल जो है वो स्टेटिस्टिक्स या जो भी थे मालूम करके और रिज़ल्ट दे दिया। तो इसको कहते हैं वन शॉट, जैसे कि ऑब्जर्वेशन में या उसमें नॉर्मली सर्वे में होता है, क्वेश्चनियर्स वगैरह जो बनाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मींस जो टाइम से रिलेटेड है, टाइम पीरियड होता है जिसमें, यानी एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लाइक 3 हफ्तों का डेटा, 5 हफ्तों का, 10 साल का, 15 साल का, ठीक है। तो ये जैसे कि हम आमतौर पे करते हैं, चेंजेस इन बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़ बिफोर एंड आफ्टर द मैनेजमेंट चेंज इन एम्प्लॉय और एम्प्लॉय ट्रेनिंग। यार मिसाल के तौर पे हमने एम्प्लॉयज़ का पहले बिहेवियर देखा, उसको स्टडी किया, फिर उनको ट्रेनिंग दी और फिर उसके बिहेवियर को स्टडी किया कि ट्रेनिंग से कोई इफेक्ट पड़ता है कि नहीं। इसी तरह पहले बिहेवियर क्या था, फिर मैनेजमेंट चेंज हुई, फिर बिहेवियर क्या है, तो इसी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब इस सारे प्रोसेस में 3 महीने लगे, 2 हफ्ते लगे, 6 महीने लगे, तो हम इसको जो हम स्टडी करेंगे ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हो जाती है। तीसरी है जी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, जिसको हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च कहते हैं। इसमें हम कंक्लूसिव एविडेंस पे आते हैं, जो मैंने शुरू में बात की थी। इसमें हमारा जो मेन पर्पस होता है वो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना होता है कि जी दो वेरिएबल्स या ग्रुप्स या जो भी हम स्टडी कर रहे हैं इसके दरमियान, दो या दो से ज़्यादा, इनके दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और किस नेचर का रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कॉजल है, कोरिलेशनल है। तो ये जो सारा है, इस स्टडी को हम कहते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। It is to connect the different ideas and to understand the different reason, causes and effect। देखें ना, मैंने आपसे कहा ना, कॉजल होगी या रिलेशनशिप होगी, कौन सा वेरिएबल किसको कॉज करता है, ठीक है। जैसे हम कहेंगे जी सिगरेट का और स्मोकिंग का और कैंसर का देयर इज़ अ रिलेशनशिप, तो हम स्टडी करके देखते हैं स्मोकर्स को, क्या आया स्मोकर्स को ज़्यादा कैंसर जो है, दे आर मोर प्रोन टू कैंसर। या इसी तरह हम देखते हैं जी आया एडवर्टीज़मेंट बढ़ाने से सेल्स बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, तो रीज़न क्या होगा, एडवर्टीज़मेंट, इंक्रीज इन एडवर्टीज़मेंट, इफेक्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन सेल्स इफ़ इट हैपन्स। सो ये हाइपोथेसिस होते हैं, इस तरह हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज अंडरटेकन टू एक्सप्लेन, अब हम क्या करें, एक्सप्लेन द वेरिएंस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड टू प्रिडिक्ट द ऑर्गेनाइजेशन आउटकम, ताकि हमें पता लगे कि ऑर्गेनाइजेशन आउटकम पे क्या है। लेट्स सपोज हम ये कह रहे हैं कि जी अगर हम अपने HR पॉलिसी को बेहतर कर दें
इसमें जस्टिस ले आएँ, ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और ये जस्टिस आ जाएँ, तो इससे ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। तो अब हम इसको ये अब हमारा हाइपोथेसिस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर हम इस पे ऐसी जो रिसर्च होगी वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च हो जाएगी कि अगर ऐसा करें तो ऐसा हो जाएगा। तो ये आपका है क्या है, हाइपोथेसिस, सपोजिशन, अजम्पशन, मफरूज़ा। तो इसको फिर आप डाटा कलेक्ट करके और फिर वो पूरी तफसील है कैसे करते हैं। लेकिन बहरहाल अगर ऐसी रिसर्च है तो इसको हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च कहते हैं। फोकस ग्रुप कर सकते हैं, इन डेप्थ स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, सिंगल पर्सन में इंडिविजुअल से डेटा ले सकते हैं। केस एनालिसिस यानी एक फ्रॉम कंपनी टू कंपनी एंड केस टू केस हम इस पे चल सकते हैं। और लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर रिसर्च कर सकते हैं, यानी ऐसा भी होता है कि एग्जिस्टिंग लिटरेचर को जो इस प्रॉब्लम के ऊपर था अब तक जो काम हुआ है उसका एक रिव्यू कर लिया जाए। इसको भी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कह सकते हैं कि जी किस में क्या हुआ और कैसे हुआ और उसमें क्या नया रिज़ल्ट, क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं आप, ठीक है। सो ये है जी, दैट्स ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। आई नो, आई होप कोशिश की मैंने कि आसान आसान लफ्ज़ों में इन तीन का डिफरेंस बयान कर दूं। बाकी डिटेल आप बुक्स में देखें, बड़ी अच्छी अच्छी बुक्स हैं। जिगमेंट की बुक पढ़ें, कोठारी की बुक पढ़ें, सिकरान की बुक पढ़ लें, कोई भी बुक पढ़ें, शेंडल की ऊपर की, तो उसके अंदर बड़ी अच्छी एग्जांपल्स और डेफिनेशंस और एक्सप्लेनेशंस दी हुई हैं। तो मैंने कोशिश की कि उन सारी बातों को आसान लफ्ज़ों में समराइज़ करके आपको बता दूँ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अच्छी लगे वीडियो तो दूसरों से शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो जाए। जज़ाकल्लाह।